हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो अभी आपके लिए एक रीसेंट अपडेट निकल के आ रही है जिसमें आईआईटी बीएचयू ने जो एम फॉर्म के लिए एडमिशन लिया था, एप्लीकेशन लिया था, उसमें सारे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट इन्होंने निकाल दी है। आईआईटी बीएचयू का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आईआईटी बीएचयू में क्या करना है, आपको अप्लाई करना है, फिर आप जीपैट के रैंक के बेसिस पे एंड कैटेगरी के बेसिस पे वो क्या करेंगे, एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालेंगे। फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको जाके वहाँ पे इंटरव्यू एंड काउंसलिंग के लिए वो एलिजिबल होंगे। तो हम अभी हैं आईआईटी बीएचयू की वेबसाइट पे। जैसे ही आपको पीजी एडमिशन के सेक्शन पे आना, तो आप जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स में है, सबसे पहला जो है लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स एम फॉर्म हैव बीन अनाउंस्ड। मतलब इन्होंने एम फॉर्म के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट बता दी है। तो आ जाओ फटाफट से हम लोग इस लिस्ट को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस लिस्ट में। ठीक है, तो हमने डाउनलोड कर रखी है लिस्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे आओगे तो क्या है, ये आईआईटी बीएचयू पीजी एडमिशन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फार्मेसी लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर एमटेक एंड एम फॉर्म। अब यहाँ पे देखा जाए तो डेट ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू की बात की है इन्होंने, और डेट ऑफ टेस्ट जब क्या है 14 जुलाई एंड 15 जुलाई, 2 दिन आपका टेस्ट होने वाला है, इंटरव्यू नहीं होगा, टेस्ट की ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने देखो सबसे पहले जो कैंडिडेट का नाम रखा है, सबसे पहले इन्होंने जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स रखे हैं। ठीक है, कैंडिडेट का यहाँ पे सीरियल नंबर, एप्लीकेशन आईडी है, कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट के फादर का नाम और कैटेगरी। सबसे पहले इन्होंने जनरल कैटेगरी में रखा है। जनरल कैटेगरी के कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, हम और थोड़ा नीचे तक जाएंगे तो अबाउट इन्होंने जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं वो सेलेक्ट किए हैं जनरल कैटेगरी के 143 स्टूडेंट। ठीक है, 143 स्टूडेंट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी के 143 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। फिर उसके बाद इन्होंने बताया किसके बारे में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में बताया। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कहाँ तक सेलेक्ट हुए, थोड़ा सा और हम नीचे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने ईडब्ल्यूएस जनरल ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन किया है। किस किस रैंक तक गया है जनरल ईडब्ल्यूएस के, और स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे। ठीक है, हाँ, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो यहाँ पे सेलेक्ट किया इन्होंने 341 तक इन्होंने सेलेक्ट किया। ठीक है, 341। तो यहाँ पे टोटल जो हो गया ईडब्ल्यूएस के लिए कितने हो गए, ईडब्ल्यूएस के लिए हो गए 198। हमने देखा था कि 143 जो थे वो थे जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने हो गए कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं, वो सेलेक्ट हुए 198 कैंडिडेट्स को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग ओबीसी की, अगर हम बात करेंगे तो ओबीसी में कितने हुए हैं वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नीचे जैसे ही हम आएंगे तो ओबीसी के कितने कैंडिडेट्स हो गए हैं ओबीसी के, और हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे ओबीसी के भी इन्होंने कैंडिडेट सेलेक्ट किए, अच्छे खासे कैंडिडेट्स इन्होंने सेलेक्ट कर रखे ओबीसी एनसीएल के, नॉन क्रीमी लेयर्स के। कितने रैंक तक है ये, ठीक है, हाँ ये रहा। ओबीसी का जो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, लास्ट रैंक हुई है कितने पे, 884 रैंक पे लास्ट सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, कितने पे, 884 रैंक पे। तो ओबीसी का जो यहाँ पे कैंडिडेट्स की लिस्ट निकल के आती है वो कितने कैंडिडेट्स हो गए टोटल, 543 कैंडिडेट्स जो है वो ओबीसी के इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए, 543 कैंडिडेट्स। आगे अगर हम बात करेंगे तो और आगे अब एससी कैटेगरी के कितने शॉर्ट लिस्ट किए इन्होंने, एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं यहाँ पे हमारे कितने रैंक तक, एससी के जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो हुए हैं हमारे पास यहाँ पे 1046 रैंक तक एससी के शॉर्ट लिस्ट हुए। तो 1046 रैंक तक हमारे एससी के जो शॉर्ट लिस्ट हुए वो टोटल 162 कैंडिडेट्स जो हैं वो एससी कैटेगरी के शॉर्ट लिस्ट हुए। उसके बाद इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया कितने, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कहाँ तक, एस डी 1498 तक इन्होंने एससी कैटेगरी को कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया। तो एससी कैटेगरी के जो हो गए वो कितने हो गए, वो 52 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जनरल के हमारे पास कितने थे, हम थोड़ा ऊपर एक बार देख लेते हैं क्योंकि जनरल के हमने अभी लिख रखे थे ना ऊपर, कितने थे जनरल के। जनरल कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो हुए हैं हमारे पास, हाँ, जनरल के 143, ईडब्ल्यूएस के 198। ठीक है, जनरल के हमारे पास हम एक बार इसकी पूरी लिस्ट बना देते हैं ना। जनरल के जो हुए हैं, जनरल के जो हुए हैं वो हुए 143, ईडब्ल्यूएस के जो हुए हैं वो हुए हैं 198, और अगर हम बात करें ओबीसी के कितने हुए हैं, ओबीसी के हुए हैं 543। ठीक, ओबीसी के हुए हैं अपने पास 543, एससी के हुए हैं अपने पास 162, एंड एसटी के जो हुए हैं वो अपने पास हुए 50। ठीक है, तो ये इतने कैंडिडेट्स हुए हैं जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। टोटल जो कैंडिडेट्स हुए हैं वो 1098, इन्होंने अबाउट 1100 कैंडिडेट्स को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है। अब इन कैंडिडेट्स का क्या होगा, इन कैंडिडेट्स का होगा एग्जाम, जो कि वहाँ पे इन्होंने बताया 14 एंड 15 जुलाई को। उसके बाद एग्जाम के बाद आपका वहाँ पे मेरिट लिस्ट फिर से बनेगी, तो जिस हिसाब से वहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी उस हिसाब से फिर आपको वहाँ पे
एडमिशन मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में। ठीक, बाकी एडमिशन के बारे में कैसे क्या होता है एक मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना रखा है कि क्या चीज़ें कैसे होनी चाहिए। अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए कि कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या चीज़ें, अगर इस पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर और भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो और वहाँ से डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो फिर वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए वो अच्छे से प्रिपेयर करो एग्जाम के लिए। अबाउट अभी आपके पास 10 डेज हैं, 10 डेज में जो है अच्छे से प्रिपेयर करो, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।